हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्वास्थ्य एवं पोषण में। इससे संबंधित मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में है या फिर मैसूर में है। मैसूर में है। कहाँ है आपका? मैसूर में होगा। ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ओके, यानी फूड रिसर्च पर बताना है। ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? मैसूर में है। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का अंग आंत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? आंत। नेक्स्ट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सी है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। कौन है? एंट अमीबा है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सी है? एंट अमीबा है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों में जो दूरदृष्टि बीमारी होती है, गोलक के छोटा होने से। क्या होता है? नेत्र गोलक के छोटा होने से क्या होता है? आंखों की दूरदृष्टि बीमारी होती है। ठीक है। बोलेगा दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है, तो बोलिएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से। ओके। नेक्स्ट है, हैजा क्या है? हैजा आपको बताना है। हैजा एक जीवाणु के जरिए होता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के जरिए होता है। ओके। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के जरिए होता है। नेक्स्ट है, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है भाई? तो जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है आपका एड्स के लिए। ओके। एलिसा टेस्ट जो होती है एड्स के लिए या फिर इसके लिए, क्या नाम है, सुजाक के लिए एलिसा टेस्ट जांच होती है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एड्स के लिए। ठीक है। किसके लिए होता है जांच? एलिसा एलिसा टेस्ट होती है एड्स के लिए। ओके। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है आपका? तो लखनऊ में है। ओके। CDRI स्थित कहाँ है? लखनऊ में है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निरूपित किया जाता है कैसे? एवियन इन्फ्लुएंजा को निरूपित करेंगे H5N1 बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और विषाणु के जरिए होती है ये। ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। ओके। आइए इसको निरूपित करेंगे कैसे? H5N1। ओके। H5N1 से निरूपित करेंगे। ओके। H5N1 किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? फ्लोरीन की कमी से दांत क्षय रोग होता है। ओके। दांत क्षय रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। और कौन सा विषाणु के कारण बर्ड फ्लू होता है? तो H5N1। ओके। बर्ड फ्लू H5N1 बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। या कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता कि H5N1 है क्या? जीवाणु विषाणु क्या है? तो बताइएगा विषाणु है। ठीक है। ऐसे इस चीज को आप समझ सकते हैं। H5N1 है क्या? विषाणु। नेक्स्ट है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है किससे? बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। ओके। बेरियम मिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो आहार नली की एक्सरे के लिए करते हैं बेरियम मिल का प्रयोग। ओके। आहार नली
बेरियम मिल का उपयोग क्यों करते हैं? आहार नली की अगर एक्सरे करना है तो बेरियम मिल का यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? गुर्दा का पथरी अगर हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तभी गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सीटी स्कैन करना पड़ता है, ना कि अल्ट्रासाउंड। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता क्या होती है? तले हुए पदार्थ में प्रचुरता वसा की होती है मात्रा, या फिर किसी और की? तो वसा की होती है। ठीक है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता क्या होती है? फैट की होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, ओके, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण से कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? लीवर का सिरोसिस पैदा कर दे, किसकी विषाक्तता से होती है आपका? तो कॉपर से। ठीक है, कॉपर से होगी आपका। फिर से सुनिए, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यानी लीवर सिरोसिस पैदा कर देगी कौन? कॉपर अगर ज़्यादा हो जाए तो लीवर सिरोसिस पैदा कर देगी। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं क्या? यानी मानव शरीर में अगर सही से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं? हम इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहेंगे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो उसको क्या हम कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहेंगे। नेक्स्ट है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड होती है। ओके, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा होती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं क्या? इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? बीसीजी का जो टीका होता है किसके लिए प्रतिरक्षा करता है? तो टीबी के लिए। टीबी के लिए, ठीक है, टीबी के लिए प्रतिरक्षा करता है। ओके, बीसीजी का टीबी जो टीका है टीबी के लिए, देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो आप इस प्रकार बी से याद रख सकते हैं। ठीक है, बीसीजी का टीका टीबी के लिए। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है फैट। ओके, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा कौन सा देगा अब? तो वो है फैट जो होता है वो हमको ऊर्जा देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ी जाती है या किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है। बच्चों में प्राय आप देखते होंगे कि हड्डी मुड़ा हुआ रहता है, तो किसके कारण मुड़ा हुआ रहता है अस्थियां? तो विटामिन डी की कमी के कारण मुड़ी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं क्या? डाईयूरेटिक कहते हैं। मूत्र के स्रावन को अगर बढ़ा देगा तो उसे क्या कहेंगे? डाईयूरेटिक कहेंगे। मूत्र के स्रावन को बढ़ाना होता है, डाईयूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है, रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। ओके, स्कर्वी रोग जो होती है विटामिन सी की कमी के कारण होती है। और रिकेट्स जो होगी विटामिन डी की कमी के कारण होगी। ओके, रक्त अल्पता किसकी कमी के कारण होगी आपका? विटामिन बी 12 की कमी से। ओके, विटामिन बी 12 की कमी से होगा। फिर से सुनिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, ठीक है, इसका भी विटामिन सी की कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से होगा। और रिकेट्स जो होगा विटामिन डी की कमी से होगा, जो विटामिन
चीज़ की कमी से? रक्ताल्पता। रक्ताल्पता जो होगा विटामिन B12 की कमी से होगा। रक्ताल्पता किसकी कमी से होगा? विटामिन B12 की कमी से होगा। BCG। BCG का टीका किसके लिए होता है? बताए थे क्षय के लिए। ठीक है, क्षय माने टीबी के लिए। ओके, यानी ए का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, RIG जो होगा किसके लिए होगा? रेबीज के लिए। ठीक है, RIG जो होगा रेबीज के लिए। इसको कैसे? आर या आर से रा इसमें दिया हुआ है। RIG रिग किसके लिए? रेबीज के लिए होता है। BCG बी माने टीबी। ठीक है, क्षय के रोग के लिए। क्लोरोक्विन किसके कारण होता है? क्लोरोक्विन का आपका प्राय यूज किया जाता है अमीबिक दस्तरोधक में। ठीक है, अमीबिक दस्तरोधक में क्लोरोक्विन का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? अमीबिक दस्तरोधक में कहाँ यूज करते हैं? अमीबिक दस्तरोधक में करते हैं। और पेनिसिलिन का कहाँ प्रयोग करते हैं? जीवाणु क्षयरोधक के लिए करते हैं। ठीक है, जीवाणु क्षयरोधक के लिए पेनिसिलिन का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है? जीवाणु विषाणु कवक किससे बनाई जाती है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। क्लोरोक्विन का कहाँ यूज करते हैं? अमीबिक दस्तरोधक में। RIG रिग फॉर रेबीज के लिए। ठीक है, RI का कॉम्बिनेशन हो गया। BCG क्षय रोग यानी टीबी के लिए। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट है, हाँ, फ्लू जो होता है, लू जिसको कहते हैं, ये आपको पानी के जरिए नहीं होगा। ओके, 91 का जो फ्लू है ये पानी के जरिए नहीं होता है। फ्लू जो होगा पानी के जरिए नहीं होगा। जीवाणु तो चल ही जाएगा पानी के जरिए भी, हैजा भी, एम्बियासिस भी। ओके, इसीलिए फ्लू हो जाएगा जो पानी के जरिए आपको बीमारी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, दूध में क्या नहीं होता है? दूध में आपका क्या नहीं होगा? आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? आयरन नहीं पाया जाता है। ओके, बाकी फास्फोरस, प्रोटीन और कैल्शियम वगैरह दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया रोग जो होता है फेफड़ा को ग्रसित करता है। ओके, निमोनिया जो होता है फेफड़ा को ग्रसित करेगा। पूर्ण स्मृति लोप जो याददाश्त भूल जाती है किस शब्द द्वारा जाना जाता है? किस शब्द के द्वारा जाना जाता है भाई? तो एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा? एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। BCG का टीका विरोध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त कौन सी है? तपेदिक जिसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं या टीबी के भी नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं क्या? एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। ठीक है, मानव शरीर में जो एंटीबॉडीज होती है यानी एंटीबॉडी का मतलब प्रोटीन होता है। ठीक है, मानव शरीर की रचना के संदर्भ में बताना है। एंटीबॉडीज का मतलब प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया लीवर अगर संक्रमित हो जाएगा तो पीलिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रोग संक्रामक है यानी जो फैलता है? डिप्थीरिया जो होती है वो संक्रामक है जो फैलती है। ओके, डिप्थीरिया जो होती है संक्रामक है जो क्या होती है? फैलती है। नेक्स्ट है, अरक्तता। अरक्तता आपका क्या होगा? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाने से होती है? देखिए, खून की कमी किसके कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन अगर कम जाएगा तब समझिए
अरक्तता होगी। ओके, हीमोग्लोबिन कम जाएगी तो अरक्तता होगी। नेक्स्ट है चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है। स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, वेरिओला वायरस है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। किसके कारण पीला होता है, कैरोटीन के कारण जो दूध होती है इसके कारण क्या होती है, दूध पीला होती है गाय का दूध। चेचक जो स्मॉल पॉक्स होती है किसके कारण होती है, वेरिओला वायरस के कारण होती है, वेरिओला वायरस के कारण। ओके, गाय का दूध जो हल्का पीला होती है वो किसके कारण होती है, कैरोटीन के कारण। और दूध का प्रोटीन जो होता है उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होती है, तो रेनिन। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। वायु के माध्यम से कौन फैलेगा, प्लेग जो होती है ये वायु के माध्यम से फैलती है। ओके, वायु के माध्यम से कौन फैलती है, प्लेग फैलती है। प्लेग जो कि वायरस सॉरी ये जो होती है फैलती है। ओके, संक्रामक मानी गई है। नेक्स्ट है अनन, अन्न जिसको कहते हैं यानी सेल्स एक समृद्ध स्रोत होता है किसका, यानी अन्न जो होती है आपका स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। ओके, इस अन्न में जो होती है स्टार्च पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, अन्न एक क्या है, समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है इनमें से वसा में कौन विलय नहीं है, यानी फैट में कौन से विलय नहीं है, ये विटामिन बी जो होती है नहीं मिलती है, विटामिन बी और सी जो होती है नहीं मिलती है, बाकी सभी फैट में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है क्या। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है, कोबाल्ट 60। ओके, कोबाल्ट 60 है रेडियो आइसोटोप है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है क्या, शरीर की विभिन्न गतिविधियां जो होती है उसका स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत चाहिए, वो क्या चाहिए भाई, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नेक्स्ट है मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, विटामिन ए को चाहिए। ठीक है, नेत्र संचालन के लिए सनशाइन विटामिन कौन सी होती है, सनशाइन विटामिन डी कहलाती है, सनशाइन विटामिन डी कहलाएगी। नेक्स्ट है ईसीजी, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ कहलाएगी। ओके, सीटी स्कैन नाम सुने होंगे, सीटी स्कैन का नाम क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट है विटामिन कौन सा है, इनमें से कौन सा जो है विटामिन कहलाएगा, फॉलिक एसिड जो होती है विटामिन कहलाती है, फॉलिक एसिड जो होगी विटामिन कहलाती है। ओके, साइट्रिक एसिड पाई जाती है किस में, साइट्रिक एसिड विटामिन ए नींबू में पाई जाती है। ओके, अब फॉलिक एसिड क्या है आपका, विटामिन है। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, यानी रक्ताधान द्वारा जो होता है वो नहीं फैलता है। टाइफाइड जो होती है रक्ताधान द्वारा नहीं होता है, टाइफाइड जो होती है ये नहीं होती है रक्ताधान द्वारा ब्लड चढ़ाते समय। कौन सा सही मेल है ये बताना है आपका। सही मेल देखिए, हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन दिल का दौरा पड़ता है, हाइपरटेंशन से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, प्रोटीन माना जाता है। ओके, क्या माना जाता है, प्रोटीन 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के लिए। नेक्स्ट है पीत ज्वर संचारित किया जाता है किससे,
पीत जर से संचालित किया जाता है एईडीज मच्छर द्वारा। एईड्स, ओके, एईडीज मच्छर के द्वारा पीत ज्वर होता है। ओके, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन काम आती है? विटामिन ए। ओके, मानव शरीर में अगर संक्रमण को रोकना है तो कौन से विटामिन चाहिए? विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट है आपका छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ओके, और दो ही चीज है जो पानी में घुल सकता है, विटामिन सी या विटामिन बी। और बाकी सब फैट में पाया जाता है ये सब। ओके, विटामिन ए, डी, ई, ये सब। विटामिन 6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? विटामिन 6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? खून की कमी से हो जाता है, अरक्तता हो जाती है पुरुष में। विटामिन B6 अगर कमी हो जाए तो पुरुष में क्या हो जाएगी? अरक्तता हो जाएगी, यानी खून की कमी हो जाएगी। ओके, अब बेरी बेरी रोग होता है, पॉलिश वाला चावल खाइएगा ना, उससे बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, विटामिन डी की कमी से हड्डी मुड़ा हुआ पड़ाया बच्चों में देखा जा सकता है। अब पुरुषों में विटामिन 6 की कमी से अरक्तता रोग होता है। नेक्स्ट है, पीलिया एक प्रतीक है कैसे? पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है यकृत हो जाता है ग्रसित। ओके, नेक्स्ट है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसको? जीवित प्रतिरक्षी जो होती है इसको किया जाता है चेचक के जीवित प्रतिरक्षियों का। ओके, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसे किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस बीमारी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो देखिए, रक्त में शर्करा का मतलब है शुगर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। रक्त में अगर शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा तब, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होगा? डायबिटीज मेलिटस होगा। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा प्रभावित होगा? लीवर प्रभावित होगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, लीवर प्रभावित होगा। ओके, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाएगा तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन कहते हैं जिसे। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अब पुरुषों में खून की कमी देखी जा सकती है विटामिन 6 की। ओके, मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग मरकरी के कारण होता है, यानी पारा के कारण होता है। ओके, मीना माता रोग पारा के कारण होगा। परजीवी फसल जिसे ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं। स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? किसके लिए किया जाता है वह स्वर्ण चावल परजीवी फसल? ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती है चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? विटामिन ए के लिए की जाती है। ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती है स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए की जाती है? विटामिन ए के लिए की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, रक्त अल्पता यानी खून की कमी। ओके, लौह तत्व की कमी के कारण होती है। ओके, रतौंधी जो होगी विटामिन ए की कमी के कारण होगी। बेरी बेरी किसके कारण होगी? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होगी। ओके, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाएगा।
और गलघोंटू रोग जो होगा आयोडीन की कमी के कारण होगा। ओके। बेरी रोग किसके कारण होगा? विटामिन बी की कमी से। ठीक है। अब बेरी रोग पॉलिश किया हुआ चावल को खाने से भी होता है। ओके। नेक्स्ट है, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी रोग है? उसको आप अपने से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी रोग है? यौन संबंधी रोग हीमोफीलिया है। ओके। यौन संबंधी जो रोग है हीमोफीलिया है, ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या आनुवांशिक रोग है जो यौन संबंधित है। नेक्स्ट है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है कौन? जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण कौन है? विषाणु है। ओके। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण कौन सा है? विषाणु, जिससे फीवर एकदम चढ़ जाता है। ओके। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, यानी डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निष्क्रिय प्रक्रम क्या है? परासरण है। ओके। क्या है? परासरण है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निष्क्रिय प्रक्रम है क्या? परासरण कहलाता है। ओके। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं मिला हुआ वो बताइए आप। देखिए, थायमिन की कमी से विटामिन बी बेरी रोग हो जाता है, बताए थे। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है ना, तो थायमिन। ओके। थायमिन की कमी से ये सही नहीं मिला हुआ। विटामिन बी की कमी से बंधाकरण नहीं बल्कि रक्त का थक्का होता है। ओके। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी होता है। और नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। ओके। नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। ओके। इस प्रकार आपका 130 क्वेश्चन खत्म होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।